स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक टॉपिक का नाम लिखा है लीनियर अलजेब्रा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, ये एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको बहुत बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि लीनियर अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कंटेंट्स टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज मैट्रिसेस एंड सेकेंड वन इज वेक्टर्स। मतलब इस लीनियर अलजेब्रा में हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों को डिस्कस करते हैं, मैट्रिसेस और वेक्टर्स को। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कंटेंट्स ओनली मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक से इंट्रोडक्शन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, राइट। तो मीनिंग क्लियर है। अब अगर कहीं भी लीनियर अलजेब्रा आए तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा मतलब दो ही बातें हैं, मैट्रिसेस और वेक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं हम इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा से। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक डिफाइन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। इसी के साथ साथ मैं आपको डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं 2x2 का, वो तो हम आप सब जानते हैं, लेकिन एक 3x3 का डिटर्मिनेट एक नए तरीके से निकालना मैं आपको सिखाऊंगी, और इनवर्स कैसे निकालते हैं 3x3 का उसका भी मैं आपको एक बेसिक सा नया मेथड सिखाऊंगी जो कि शॉर्ट ट्रिक भी है। ओके, इनवर्स डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेट डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जिनकी गेट प्रॉब्लम्स आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके, फिर बात करेंगे हम सेकंड टॉपिक में मैट्रिक्स अलजेब्रा के बाद में स्टूडेंट्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए हर एक टॉपिक को रिलेटेड है। अगर आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा समझ में आएगा मतलब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी समझ में आएगी, मैट्रिक्स के टाइप समझ में आएंगे, डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी समझ में आएगी, डिटर्मिनेट को कैसे निकालना है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी, तो अपने आप से आपको रैंक निकालना आ जाएगा, क्योंकि रैंक का सीधा सीधा कनेक्शन डिटर्मिनेट से है। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड टॉपिक के अंदर हम इनवर्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद आएगा हमारे पास में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। तो अगर आपको डिटर्मिनेट समझ में आया तो आपने रैंक निकालना सीखा, रैंक निकालना समझ में आया तो उसका कनेक्शन है किससे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो मेक श्योर कि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें, आप हर एक वीडियो का प्रॉपर नोट्स बनाएं तो ही आपको सारी बात समझ में आएगी। ऑलराइट, फिर बात करें नेक्स्ट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद आएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम कैली हैमिल्टन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो चार टॉपिक है ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में से एक या दो क्वेश्चन तो बनता है और इसमें से भी दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, राइट। क्योंकि इसमें मैंने कैली हैमिल्टन को भी ऐड कर लिया है तो इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें से एक या दो क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल लीनियर अलजेब्रा में से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ डिपेंड्स ऑन द वेटेज, कई बार ये 3 मार्क्स के आ जाते हैं 1-1 करके, और कई बार ये 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा का वेटेज हम कंसिडर कर सकते हैं 3 to 4 ऑन एन एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत तसल्ली से पढ़िएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं एक सिंगल लाइन में आपसे पूछूं कि क्या आप कैन यू इमेजिन योर इंजीनियरिंग विदाउट मैथमेटिक्स, तो डेफिनेटली आपका आंसर भी नो होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मदर ब्रांच है हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट की, राइट। तो मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक टॉपिक को आपको हर एक टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनाने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा से। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, इसी डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आप ये नाम सुनते हैं मैट्रिक्स तो आपके माइंड में कुछ इमेजेस आती होंगी कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है, कि एक ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई है। यस, डेफिनेटली वही मैट्रिक्स है। इसी को अगर मैं लैंग्वेज में बोल दूं तो वो मैट्रिक्स की डिफाइन बन जाएगी कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है, आपको जैसे ही मैट्रिक्स सुनाई देता आप सोचते हैं कि एक ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई, वैल्यूज किस फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की डिफाइन से।
मैट्रिक्स की डिफाइन आप भी नोट करेंगे, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम, राइट, ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफाइन, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, तो आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के फॉर्म की, तो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, इसका साइन है ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ए, और मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा बन जाएगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो और nth कॉलम हो गया। सिमिलरली A21 A22 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, A2n हो जाएगा। सिमिलरली M1 मीन्स M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकंड कॉलम और M रो nth कॉलम हो जाएगा। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया, ऑर्डर m क्रॉस n। ऑर्डर मीन्स m नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर, आप देख सकते हैं m रोज है और कॉलम्स कितने हैं, n है, तो m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हम सब कुछ जानते हैं, ये हमने क्लास 11th या 12th में जहाँ स्टार्ट होता है मैट्रिक्स वहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करें मैट्रिक्स के टाइप्स की, क्योंकि कुछ 8 और 9 इंपॉर्टेंट टाइप्स है मैट्रिक्स के, वो आपको जानना जरूरी है। उनमें से कुछ ऑलरेडी आप जानते हैं और कुछ का हम नया सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करें अब टाइप्स डिफाइन के बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सेकंड बात करें अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। एज यू नो वेरी वेल, कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें से सबसे फर्स्ट टाइप होगा रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का जो फॉर्म है, मैट्रिक्स जो है वो कैसा बनता है, इस फॉर्म का बनेगा, A इज इक्वल्स टू AIJ और मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, ठीक है। नाउ AIJ की फॉर्म का बनेगा, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इफ in a matrix number of rows is not equal to number of column, then that is called rectangular matrix। और square matrix क्या होता है, if in a matrix number of rows is equal to number of column, तो वो बन जाता है square matrix। और rectangular में रो और कॉलम दोनों अलग अलग होते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल लेना चाहो तो 1 2 3 4 5 और 6 यू कैन इजीली सी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो उसको हटा दो, 3 और 5 6 को हटा दो, अभी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, तो अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। बेसिक सी चीज है। नाउ सेकंड की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम और रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड रो मैट्रिक्स। कॉलम और रो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर, सबसे पहले बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो और नंबर ऑफ रोज बहुत सारे हो सकते हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। और सिमिलरली रो मैट्रिक्स जो है नेक्स्ट टाइप की, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से सुनिएगा इसके डिफाइन को, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो सपोज मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई है स्टूडेंट्स, उसका ऑर्डर अगर मैं 3 क्रॉस 3 का ले रही हूँ, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। A square matrix is said to be diagonal matrix if its all the elements are zero except diagonal elements। मतलब इसके diagonal element के अलावा सारे के सारे elements जीरो होने चाहिए तो ये diagonal matrix होगी। और even its diagonal elements can be equals to zero, but at least there should be one non-zero diagonal element exist। मतलब ये भी diagonal matrix है, और अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी एक diagonal matrix है। मतलब diagonal matrix के अंदर when I am talking about diagonal elements, इसका मतलब मैं principal diagonal elements की ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो एक diagonal matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हुआ, जो कि आपको यहां दिख रहा है, बाकी सारे जीरो हैं,
तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज nothing but inverse of its principal diagonal elements, inverse of its प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे बेस्ड गेट प्रॉब्लम्स भी आई है। क्या है कि इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सपोज आपको अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स बताइए, इन्वर्स मैट्रिक्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि जो डिफाइन आपने बेसिक पढ़ी है कहीं 11th और 12th में क्लास में, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका डिफाइन होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स आपको पता चल गया कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको उसके लिए ना एडजॉइंट निकालना है ना ही डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का इन्वर्स निकाल देना है। तो अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी 1/1, 1/2 और 1/3, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ 0 था 0 था 0 था 0 था 0 था और यहाँ पे भी 0 था, तो बाकी एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसका इन्वर्स करना है। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इस पे बेस्ड गेट प्रॉब्लम आया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और टाइप है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स, एक्चुअली इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और type of diagonal matrix in which all the diagonal elements are being equal। जैसा कि हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में कि सारे एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल वाले रहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गई, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ it is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are being equal। सारे के सारे diagonal elements क्या हैं, equal हैं। It is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are being equal। तो ये बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होके 1 बन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर ये ऐसा बन गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट यूनिट मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स का ही पार्ट यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। अगर सारे एलिमेंट्स 0 है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं तो स्केलर मैट्रिक्स बन गई। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं और वो भी इक्वल होके 1 है तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ अच्छे टाइप्स हमने देखे हैं। ये हमारा हो गया नेक्स्ट टाइप, 5th टाइप यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ओके। और ये हो हमारा टाइप, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 1। और रिमेनिंग में हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडम्पोर्टेंट, निलपोर्टेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप नोट्स अच्छे से बनाएं, ये मेरी सबसे फर्स्ट और मस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगी, ओके स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।